हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। आपको कल उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये 616 सदस्य वाली वही एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, जब तक कि जीरो ना आ जाए। एचसीएफ आप स्तंभों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यदि फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको कल बता दूंगा। तो ये प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि प्रश्न है क्या। प्रश्न ये था आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपको अच्छे से पता है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर लिखा रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ है नहीं है, तो यहां पर पहले भी माना था अपन ने 4q के रूप में, 2q के रूप में, तो यहां पर भी मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहां पर माना कि धनात्मक पूर्णांक जो भी आपकी इच्छा है वो मान सकते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m के रूप का होता है, यानी कि आपको r बराबर क्या क्या रखना है, पर यहां पर क्या करना है? वर्ग करना है। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे। तो यहां पर करना क्या है आपको कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहां पर r बराबर 1 तो क्या क्या रखाएगा? यहां पर 0 भी रखा सकता है, 1 0 1 2, क्योंकि 3m या 3q आपको वो समझ में आ गया होगा आपको। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, यहां पर भी सेम है। 3m के रूप का हो गया, यहाँ पर वहां 3q 2q के रूप का होगा, 4q का था, 6q का होगा। अब यहां पर क्या है? 3m के रूप का, तो यहां पर भी r बराबर क्या क्या रखेंगे? 0 1 और 2 रखेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पर करना क्या है? सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा है, पेज नंबर 8 पर। तो यहां पर करना क्या है? यहां पर मानेंगे धनात्मक पूर्णांक। यहां पर कोई धनात्मक पूर्णांक तो है नहीं, इसलिए यहां पर एक तो धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, और एक है आपका भागफल जो हम हर बार मानता है। भागफल क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? भागफल क्या मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्या मानते हैं? भागफल को क्यों मानते? तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? माना, यहां पर लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या माना? ए। आप कुछ भी मान सकते हो, वे भी मान सकते हो, पर वहां पर आप कुछ जो सवाल करेंगे इसी प्रकार से चलना होगा आपको। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भागफल क्यू है। हर बार क्या मानता है? भागफल को क्यों मानता है। भागफल को क्या माना हमने? हर बार क्यों माना है। और धनात्मक पूर्णांकों को हमने वहां पर भी क्या माना था? ए माना, तो यहां पर भी क्या मानेंगे? ए मान लिया। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो ये किस रूप का है? किस रूप का है? 3m का रूप का है। 3m का हो या 3q का रूप का हो, बात एक ही है। तो यहां पर लिखेंगे क्या? मान लिया, तो a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर b की जगह पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा q, और यहाँ पर हो जाएगा r। अब यहाँ पर हमने m क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए यहाँ पर 3m नहीं लिखा हमने, क्योंकि चाहे किसी रूप का हो, 3m का हो, 3x का हो, कुछ भी हो, पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो यहाँ पर करना क्या है? ये q की जगह पर तो q रहेगा, पर यहां पर b जो भाजक है 3m का है, चाहे 3x का हो, चाहे 3s का हो, 3t का हो, कुछ भी हो, 4t का हो तो 4 आ जाते, 5t का होगा 5 आ जाता। अब यहां पर करना क्या है? a बराबर 3q प्लस r आ गया। अब यहां पर स्थिति फर्स्ट बनेगी आपकी, क्योंकि स्थिति फर्स्ट इसलिए बनेगी क्योंकि r बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक r बराबर 1 रखेंगे, और एक r बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि ये 3m के रूप का है। अब यहां पर करना क्या है? स्थिति फर्स्ट में आप क्या करेंगे? r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर यहां पर क्या लिखेंगे?
r बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर। ये चाहो तो आप समीकरण नाम 1 भी दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूं, आप दे देना। यहाँ पर समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति 1 में यदि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0, तो ये क्या प्राप्त होगा आपका 3q प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हुआ आपको 3q। अब यहाँ पर कह रहा है आपका सवाल की धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, सवाल में बोल रहा है आपका कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो ये m के लिए, तो ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां समीकरण 1 नाम दे देता हूं। तो यहां पर स्थिति 1 r बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ये ऐसे लिख सकते समीकरण 1 में रखने पर ये लिख सकते हैं। तो a बराबर यहां पर क्या लिख दिया, r बराबर 0 हो गया, यहां पर क्या हो गया 0, तो ये 3q हो गया। अब यहां पर दो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका ये, और ये माना, देखो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक a माना और भागफल q माना, तो यहाँ पर क्या करेंगे इस स्थिति में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझ में आ गया क्या करेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग और 3q का वर्ग, ये हो गया। अब दोनों पक्षों का यहाँ पर कोष्टक से बाहर यदि निकालेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा आपको, a वर्ग बराबर 3/9q वर्ग, ये प्राप्त होगा। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि इसको कॉमन निकालें तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकल रहा है आपका, a स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3 गुणा 3q स्क्वायर, ऐसा कर देंगे यदि इसको, तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि 3/9 स्क्वायर होते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख दिया a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये ऐसा लिख दिया। अब आगे क्या करना है यहाँ पर, अब आगे यहाँ करना है कि a स्क्वायर बराबर यहाँ पर m बराबर 3q, क्योंकि 3m के रूप में भी चाहिए हमको, क्या चाहिए 3m के रूप का आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a बराबर क्या, a क्या मान लेंगे यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर के रूप में मान लेंगे। यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर ये मान लिया। क्या माना यहाँ पर, जहां m बराबर क्या हो गया, जहां यहां लिख देना, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, तो यहां पर देखो 3m बराबर ये 3q स्क्वायर है, इसके बराबर, तो इस जो 3q स्क्वायर है यहां पर क्या लिखा जाएगा आपका m आ जाएगा, इसके 3q स्क्वायर की जगह क्या मान रख देंगे m रख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर क्या मान प्राप्त होगा आपको 3m। ये 3m ये स्थिति आपकी फर्स्ट यहाँ पर आ गई है, स्थिति फर्स्ट आपकी आएगी जो 3m के रूप का होता है। तो 3m आपको प्राप्त हो गया। क्या लिखा 3q स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया m रख दिया, क्या रखा m रख दिया, तो क्या हो गया ये 3m हो गया। समझ में नहीं आया, एक बार समझा रहा हूं। यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बराबर इसको 2 कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3×9 बात तो एक ही है। अब यहाँ पर क्या कर लिया अपन ने कि ये 3q स्क्वायर है, इसको अपन ने m के बराबर मान लिया, तो यहाँ पर 3q स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया m लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका 3m हो गया। समझ में आ गया। अब स्थिति आपकी जो बनेगी, आगे की जो स्थिति बनेगी आपकी वो बनेगी, आगे की स्थिति आपकी यहाँ पर r बराबर क्या रख देंगे, जैसे स्थिति सेकंड में, क्योंकि 3 स्थितियां यहाँ पर बनेगी क्योंकि 3m के रूप का है। स्थिति सेकंड में जब आप रखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, कहां रखा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझना, बड़ा सवाल है। तो यहां पर क्या स्थिति सेकंड में r बराबर 1 हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1 क्या प्राप्त होगा 3q प्लस 1। तो अब यहां पर वही मेथड चलेगी, क्या करेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, ये धनात्मक पूर्णांक दोनों, अब दोनों को स्थिति बनेगी तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये a स्क्वायर होगा और यहां पर हो जाएगा पूरे का वर्ग। अब यहां पर पूरे का वर्ग हो गया तो ये a प्लस बी के रूप का है, ये किसका है a प्लस बी के रूप का है, ये 3q प्लस 1 या 2q प्लस 1 या कुछ भी जिसका भी होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, ए बराबर आपका रहेगा 3q और बी बराबर रहेगा आपका 1। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यहाँ तो ये अब यहाँ पर करना क्या है आपको, 3q का है तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab यानी 2 इंटू 3q इंटू 1। तो इस ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिया 6q, ये इस रूप का आपको प्राप्त हुआ। अब इसको अपन सही क्रम में भी लिखना चाहे तो ए स्क्वायर बराबर सही क्रम में लिखेंगे तो पहले स्क्वायर आता है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां पर भी अपन क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। किन किन में, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर कॉमन आपका निकलेगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3q यहां पर क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो 3q कॉमन निकाल लेंगे। तो 3q कॉमन जब आपने निकाला तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर 3q कॉमन निकाल रहे तो यहाँ पर 3q बचेंगे क्योंकि 3 तिया 9 q स्क्वायर हो गया, प्लस 3 दूना 6 हो गया, 6q हो गया, और प्लस आपका 1 बचा। अब यहां पर करना क्या है, ये 3q प्लस 2 है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी मान लेंगे जहां m बराबर, यहां पर क्या मान लेंगे, m बराबर q 3q प्लस, तो यहां पर क्या क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ये q रखेंगे, जहां m बराबर क्या क्या मान लेंगे, एक तो एक q हटा देंगे, q और 3q प्लस 2, ये इसको मान लेंगे। ये यहां से लेकर ये इतना सा अपन ने क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया, क्योंकि अपन को 3m प्लस 1 के रूप का चाहिए, 3m प्लस 1 चाहिए। तो यहां पर जो q और 3q प्लस 2 है, ये इसको क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया। ये q और कोष्टक में जो 3q प्लस 2 है, इसको किसके बराबर मान लिया, m के बराबर मान लिया। तो यहां पर क्या रखा जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3, तो इसकी जगह जाएगा 3m, इस पूरे की जगह पर क्या जाएगा 3m, क्या जाएगा 3m, क्या जाएगा 3m, और यहाँ पीछे क्या बचा आपका 1 बचा। तो ये ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का हो गया है। किसके रूप का हो गया, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। अगला जो आपका है स्थिति आपकी थर्ड जो बनेगी, स्थिति जो थर्ड बनेगी आपकी, वो r बराबर 2 रखने पर, स्थिति थर्ड, तो स्थिति थर्ड में r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख लेना, रखने पर, तो यहां पर रखेंगे, फिर से वही स्थिति वही की वही चलेगी। तो a बराबर क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वही है स्टेप ओके, वही है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ए स्क्वायर कर लेंगे और यहां पर 3q प्लस 2, वो का वही लगेगा जो ऊपर लगा था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां लिख देता हूं एक बार और, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर a बराबर 3q रहेगा और b बराबर यहां पर हो जाएगा 2 आपका। तो यहां पर मान रखेंगे a स्क्वायर a प्लस, तो यहां पर a स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस b कितना है 2 है। तो देखो a बराबर कितना था 3q और b बराबर क्या था आपका 2, तो 2 रख दिया। तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस, सॉरी वर्ग के ऊपर वर्ग लगाना है, जहां पर है 2 का वर्ग 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12q हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 12q। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, वही कॉमन लेंगे। क्या कॉमन निकलेगा आपको समझ में आना चाहिए, क्या कॉमन निकलेगा, यहां से सभी जगह से अपन कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। यहां से क्या क्या कॉमन ले लेंगे, सॉरी कितना कॉमन लेंगे, यहां पर 9q स्क्वायर 12q। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर अपन को 3 चाहिए, तो यहां पर जो 4 है इसको अपन तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 12q, और यहां पर हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इसको तोड़ेंगे 3 प्लस 1 के रूप में। यदि अपन ऐसा भी कर देंगे 3 प्लस 1 तो 4 ही होगा आपका, 3 और 1 के रूप में तोड़ेंगे इसको तो 4 होगा। अब यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, a स्क्वायर बराबर यहां पर कॉमन आएगा आपका 3, क्या क्या कॉमन आएगा 3, यहां पर आपका कॉमन आ जाएगा पूरे में, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चुक 12,
और 3 एकम 3 और पीछे एक, ऐसा कैसे बचा। अब इसके बराबर में क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, 3q² प्लस 4q प्लस 1, इस सभी के मान क्या मान लेंगे, m के बराबर मान लेंगे। तो m बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर 3q² 4q प्लस 1, इस सब की जगह तो यहाँ पर क्या जाएगा, a² बराबर 3m प्लस 1, तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर क्या मान लिया, a² बराबर क्या आ गया 3m प्लस 1, जहां तो 3q² प्लस 4q प्लस 1, अब ये क्या मान लिया आपका, m के बराबर मान लिया था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। सवाल था आपका, एक बार रिपीट कर रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब ये 3m था, इसलिए अपन ने क्या क्या रखा, r बराबर 0 रखा, r बराबर 1 रखा, r बराबर 2 रखा। यदि यहाँ पर 4m होता तो अपन 3 तक रखते, और ये स्थिति ऐसी कैसी चलती रहती यहाँ पर। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। यदि ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, कॉल करके जरूर पूछे, स्क्रीनशॉट लेकर भेजे इसका, ताकि आपको यहां से मैं कल बता सकूं जहां से आपको समझ में नहीं आया है। थोड़ा सा बड़ा। अगला सवाल जो है सेम टू सेम है इसका, सेम अगला सवाल आपका जो 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का घन है, पहले वर्ग था तो वर्ग लगा दे, अब घन है, घन मतलब घात 3 लगानी है आपको। बाकी मेथड आपकी यही है, 9m के रूप का वही r बराबर 1 रखना है, यहाँ पर स्थिति में वही r बराबर 0, r बराबर 1 और r बराबर 2 रखना है, वो का वही है, सेम टू सेम सवाल है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 9q रख दो, 9m के रूप का है तो आप 9q रख दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3q के रूप में, क्योंकि जब इसका 3q को मैं घन करेंगे, ये इसमें जो अगले सवाल में 3q है, अब 3q मान लिया अपन ने, अब 3q में यदि अपन घन करेंगे तो वही 9m प्राप्त होगा, आपको 9q प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि घन है। यदि वर्ग होता तो अपन 3q ही 9q ही रखते, पर यहाँ पर क्या हो गया, घन है, इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पर 3q ही रखना है। ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में क्या रखना है, यहाँ पर 3q ही रखना है। आशा करता हूं बहुत अच्छा सवाल है ये, 4 नंबर का सवाल है, कभी कभी आ जाता है, आप इसको अच्छे से समझना है। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।